नमस्करोमि भो मित्रगणाः, स्वागतमस्तु। रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चे अधुना वयं पठामः अस्माकं प्रतिरविवारस्य कार्यक्रमं पठामि संस्कृतम् इति। तो मित्रों, सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी को अभिवादन करते हैं और बहुत से मित्रों को अभिवादन करना होता है, तो हम किस प्रकार करते हैं, ये तुमने मेरे अलग अलग कड़ियों में जिस प्रकार मैंने अलग अलग से आप सबों का अभिवादन किया है उससे समझा होगा। पर आज मैं वो सारे अलग अलग अभिवादन के शब्द जहाँ से हम आरंभ करते हैं वो फिर दोहराती हूँ, ताकि तुम्हें पता रहे कि जब तुम्हें किसी का अभिवादन करना है तो क्या क्या करना है। तो कभी कभी मैं कहती हूँ नमस्करोमि, कभी कभी मैं कहती हूँ अभिवादनम करोमि, अर्थात मैं नमस्कार करती हूँ या मैं अभिवादन करती हूँ। कभी कभी मैं कहती हूँ स्वागतम व्याहरामि, अर्थात मैं स्वागतपूर्ण व्यवहार आपके साथ करती हूँ, या सीधे सरल तरीके से कहना हो तो कहेंगे स्वागतम करोमि। कभी मैं कहती हूँ आगच्छन्तु, अर्थात आइए। कभी मैं कहती हूँ भो मित्रगणाः, अर्थात हे प्रिय मित्रों। कभी मैं कहती हूँ भो श्रोतृवृन्दाः या रेडियो मधुबनस्य श्रोतृवृन्दाः, अर्थात रेडियो मधुबन के सुनने वाले श्रोतागण, या सीधा सरल तरीके से हे श्रोतागण। और यहाँ मैं आगच्छन्तु या श्रोतृवृन्दाः या मित्रगणाः, ये मैं बहुवचन के शब्दों का उपयोग कर रही हूँ, क्योंकि सुनने वाले मित्र परिवार के कई सदस्य हैं। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति से मुझे कहना हो तो मैं कहूँगी आगच्छतु या भो मित्र, तो इस प्रकार एक वचन के लिए मैं कहूँगी। ये कुछ सामान्य से शब्द हैं जो अभिवादन के लिए हम उपयोग में लाते हैं, तो इन्हें तुम स्मरण में रखना और यदा कदा इनका उपयोग भी कर लेना। कोई अगर मित्र मिल गया तो उससे कहो भो मित्र नमस्करोमि, तो बस भो मित्र नमस्करोमि, ये 3 शब्द कह देने से तुम्हारे लिए संस्कृत के संभाषण की ये मानो पहली सीढ़ी तुमने चढ़ ली, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते ही हम संभाषण कला की ओर बढ़ सकते हैं। तो आओ चलें, अब हम दोबारा भगवद गीता के पहले अध्याय की तरफ मुड़ते हैं और जहाँ हमने पिछले बार श्लोक छोड़े हैं वहाँ से आगे हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय की। तो हम अभी भी उसी प्रसंग में हैं जहाँ दुर्योधन द्रोण के पास जाकर के कुछ उनसे कह रहा है। और तुम ये सोचोगे कि कौरव सेना के सेनापति तो भीष्म पितामह थे, जो कि आयु में सबसे अधिक वृद्ध और पराक्रमी महारथियों में भी सबसे अधिक महापराक्रमी महारथी गिनाए जाने वालों में से एक थे। लेकिन राजा दुर्योधन जो है वह गुरु द्रोण के पास जाकर के निवेदन कर रहा है। तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आखिरकार गुरु द्रोण दुर्योधन के गुरु थे, तो हमारी परंपरा है कि हम किसी भी काम के लिए सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। दूसरा कारण जो था वो अभी अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। के लिए आगे चलते हैं। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से आगे कहता है अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसे धीरे धीरे एक एक पद अलग करके जब हम सुनेंगे तो इसका अर्थ बड़ा ही सरल निकल आता है कि अपर्याप्तम तद अस्माकम, अस्माकम अर्थात हमारा। तो जो अपर्याप्त सैन्य है वह हमारा है। तो यहाँ अपर्याप्त का अर्थ जो कम पड़ गया हो वह अर्थ नहीं है। अपरिमेय के अर्थ में यहाँ पर अपर्याप्त शब्द का उपयोग किया गया है। अपरिमेय अर्थात जिसका पार पाना संभव नहीं है, जिसे जीतना संभव नहीं है। तो दुर्योधन अपने सैन्य के विषय में कहता है कि अपर्याप्तम तद अस्माकम, यह जो एक तरफ जो बड़ी विशाल अपरिमेय सेना दिख रही है वह हमारी है। बलम भीष्माभिरक्षितम,
यह सेना, यह जो सैन्य बल है, यह भीष्माभिरक्षितम, भीष्मेन अभिरक्षितम अर्थात भीष्म के द्वारा अभिरक्षित। तो भीष्माभिरक्षित यह समास हो गया। भीष्म के द्वारा जिसकी अभिरक्षा की जाने वाली है या की जा रही है, ऐसा सैन्य बल। और भीष्माभिरक्षितम बलम इति अस्माकम, यह जो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित यह जो बल है, सैन्य बल है, यह हमारा है। और अगली पंक्ति में कहता है कि पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम, पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो एतेषां अर्थात उनका, तो उस तरफ जो उनका सैन्य है, पांडवों का सैन्य है, वह पर्याप्तम अर्थात परिमेय है, जो जीता जा सकता है ऐसा है, जो संख्या बल में कम है ऐसा है, इसलिए पर्याप्तम। और पर्याप्तम तु इदम एतेषाम, वह पांडवों का सैन्य बल है जो कि भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा रक्षित है। को पांडवों के सैन्य बल को पर्याप्तम कहा गया और स्वयं अपनी सेना को अपर्याप्तम कहा गया। इसके पीछे यह भी कारण है कि दुर्योधन को एक और यह भी विश्वास है कि भीष्म के सामने कोई टिक नहीं सकता, और भीम यद्यपि बड़ा भारी पराक्रमी वीर है, लेकिन भीष्म पितामह के सम्मुख वह भी कुछ नहीं है। तो इस कारण से भी भीम के द्वारा अभिरक्षित सेना पर्याप्त या परिमेय ही कही जाएगी, जबकि भीष्म के द्वारा रक्षित सेना अपरिमेय या अपर्याप्तम कही गई है। पर्याप्तम त्विदमेतेषां, पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। उस ओर जो पर्याप्त अर्थात परिमेय, जीती जाने योग्य, जो संख्या बल में कम हो, ऐसी जो उस तरफ सेना दिख रही है, वह सैन्य बल एतेषाम, वह उन लोगों का है और वह भीम के द्वारा रक्षित है। तो हालांकि पांडवों की सेना के सेनानी तो धृष्टद्युम्न थे, द्रौपदी के भाई, लेकिन दुर्योधन को सबसे अधिक भय किससे है? तो भीम से। इसीलिए वह धृष्टद्युम्न को सेनापति तो मानता है, क्योंकि पहले कह चुका है कि हे गुरु देखिए, यह जो व्यूह रचना पांडव सेना की गई है, यह आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने की हुई है। अर्थात धृष्टद्युम्न सेनापति है, यह तो दुर्योधन मानता है, लेकिन वह सोचता है कि वास्तव में तो यह सेना भीम के द्वारा रक्षित है, क्योंकि भीम ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा पांडव सेना में उसे जान पड़ता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो दुर्योधन कहता है कि सर्वेषु अयनेषु, अर्थात जितने भी सेना के व्यूह में जो मर्म के स्थल हैं, जहाँ से शत्रु पर वार करने में अधिक सुविधा होती है, ऐसे जो मुख्य मुख्य महत्व के स्थान हैं, उन स्थानों पर, ऐसे सभी स्थानों पर, सर्वेषु ऐसे सभी स्थानों पर, यथा भागम अवस्थिताः, जो हमारे महारथी हैं वो यथा भाग अर्थात अपनी अपनी सही जगह पर अवस्थित हैं, वह स्थानापन्न हैं, अवस्थिताः। और इस प्रकार व्यूह में बने हुए आप सब, भवन्तः सर्व एव हि, भवन्तः अर्थात आप सभी लोग, भवन्तः यह बहुवचन है भवान शब्द के लिए, भवान अर्थात आप, लेकिन ये आदरार्थी शब्द है, एक वचन में है, लेकिन भवन्तः यह भवान का बहुवचन हो जाएगा। तो आप सभी जो अन्य महारथी गण हैं, वे सारे के सारे क्या करें कि भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, तो अपने अपने जो मर्म के स्थान पर जहां आप विराजमान हैं, वहां से आप सभी कोई भीष्म की तरफ ध्यान दें,
भीष्म की सहायता में आप जुटे रहें। भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, एक प्रकार से यह कहा जाएगा कि आप भीष्म की रक्षा करते रहें। अभिरक्षन्तु, क्योंकि वह महारथी सेनापति जब आप सभी के द्वारा चारों ओर से रक्षित होंगे तो अधिक अच्छी तरह से युद्ध कर पाएंगे और अधिक अच्छी तरह से विजय दिला पाएंगे। तो इस प्रकार जब दुर्योधन की बातचीत गुरु द्रोण के साथ हो रही थी, उसी समय भीष्म ने युद्ध की घोषणा करने के विचार से क्या किया, वह संजय आगे बताते हैं धृतराष्ट्र को। तो मित्रों, आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। विरमामि अहम, अर्थात मैं रुकती हूँ। अब तुम लीना मेहेंदले को अनुमति दो। पढ़ते रहो संस्कृत, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।